we have a practical for the estimation of the protein. We have to label with blank, standard and the test. सबसे पहले हमने पिपेट को लेना है और हमने एडजस्ट करना है 1000 के ऊपर. दिस इज द एडजस्टर इसका. और ये हमने आगे इसकी नोजल लगानी होती है. दिस इज द रीजेंट ह्यूमन का. इसके ऊपर मार्क भी होगा आर के नेम से. रीजेंट हमने 1000 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालना होता है. 1 पुश से हमने इसको फिल करना होता है और डबल पुश से हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना होता है. सो 1 पुश से हमने इसको फिल करना है एंड देन डबल पुश से हमने इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है. Then we have to discard this one. उसके बाद हमने टेस्ट के अंदर हमने जो है डालना होता है, जो पेशेंट का सैंपल हमारे पास गिवन होता है जिसको हमने बेसिकली मेजर करना होता है, वो हमने 10 माइक्रोलीटर करना है. तो यहाँ से एडजस्टर से हमने वापस इसको 10 के ऊपर एडजस्ट करना है. अगेन सिंगल पुश से हमने ये डालना है और डबल पुश से हमने. ये भी आप क्या डाल रहे हैं? दिस इज द पेशेंट सैंपल. ठीक है. और इस नोजल टेस्ट वाली ट्यूब में ना, टेस्ट वाली के अंदर. और इसको हमने वापस डिस्कार्ड करना है बिकॉज वी कांट यूज दिस नोजल टू रेस्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, बिकॉज हर एक के अंदर रिएक्शन हो सकता है. जो मैंने इसमें यूज की थी वो इसमें मैं यूज नहीं कर सकती. वी हैव टू डिस्कार्ड दिस वन. स्टैंडर्ड वाली के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन गिवन होता है, वो डालना होता है. वो भी 10 ही डालना होता है, 10 माइक्रोलीटर. स्टैंडर्ड वाले की ना शक्ल दिखा दें. यस, दैट द स्टैंडर्ड वन. और ये है ना, ये जो नीचे पड़ा है, This ऐसी छोटी बॉटल होगी ना? yes, छोटी बॉटल. Then we have to discard this nozzle. And blank को आप ऐसे भी कर सकते हो, but आप डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हो उसके अंदर. 10 वाला 1 पुश से हमने डालना होता है और डबल पुश से हमने टेस्ट ट्यूब में. देन इसको डिस्कार्ड करने के बाद हमने इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को 5 to 10 मिनट्स के लिए 37 डिग्री के ऊपर इंक्यूबेट करना होता है. देन फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाता है. उसकी सबसे पहले हमने देयर इज अ लॉट ऑफ द ऑप्शंस. यहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम टू वार्म अप के लिए इससे 50 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो हमने इससे पहले ही स्टार्ट कर देना होता है. देन हमने वेवलेंथ के ऊपर जाना होता है फॉर द. और अभी हमने एंटर नहीं करना बिकॉज पहले हमारे पास क्यूबिट्स के अंदर हमने ब्लैंक के सैंपल को छोड़ के स्टैंडर्ड और टेस्ट दोनों का सोल्यूशन डालना होता है 1 मिलीमीटर तक. इसकी 2 साइड्स होती हैं. एक ओपेक साइड सरफेस होती है, दो तरफ से वो ओपेक होता है और 2 तरफ से ये ट्रांसपेरेंट होता है. जहां से ये ट्रांसपेरेंट होता है वहां से उसको हमने लाइट बीम के बिल्कुल आगे रखना होता है सो दैट के लाइट रिफ्लेक्ट कर सके. जिस जगह पे ये एडजस्ट होता है उसकी भी जो वॉल्स बनी हुई होती हैं वो 2 साइड से बिल्कुल ब्लैंक बंद होती हैं, लेकिन एक साइड से उसके बीच में देयर इज अ होल. अब पास ना यहाँ से देख लें, यहाँ देयर इज अ होल.
ये अंदर की तरफ, क्योंकि इधर ये लाइट बीम गुजर सकती है। दैट्स द लाइट बीम ऑन बोथ साइड्स। सो हमने टेस्ट या सैंपल में से लेना है 10 ml 10 माइक्रोलीटर सॉरी। ये भी हमने पहले इसको पुश करके अंदर लेके जाना है सो दैट ये सक कर सके। हमने क्यूवेट्स के अंदर डालना है लाइक दिस वन, कि ये इसकी दीवारों को टच ना करे। देन वी हैव टू प्लेस इट लाइट, ये जो ट्रांसपेरेंट सर्फेस है लाइट बीम के बिल्कुल सामने, लाइक दिस वन। और दूसरी के अंदर हमने टेस्ट डालना होता है। सबसे पहले रिमूव करके इसको हम ऊपर से प्रेस करके अंदर लेके जाएंगे। इसकी भी हमने जो लाइट रिफ्लेक्टिंग या ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है वो लाइट बीम के आगे रखनी होती है। देन वी हैव टू, कुछ जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं उसमें ये होता है कि एक आपने क्यूवेट रखना होता है और दूसरे की मैयर करने के लिए यहाँ से देयर इज पुश करने वाली चीज, तो पुश करके आगे करना पड़ता है, तो फिर दूसरी के ऊपर लाइट की जो है ना बीम पड़ती है। लेकिन इसके अंदर दोनों के एडजस्टेबल हैं और इसके अंदर यहाँ से वो देयर इज नॉट अ रूलर इसके साथ अटैच, इसमें बस इसको बंद कर देना है। देन वेवलेंथ ऑलरेडी हमने सेट की हुई है, तो हमने यहाँ से एंटर का बटन दबा देना है।